नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि परीक्षाएं आने वाली हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ तत्वों के प्रमाण क्रमांक बताऊंगा और उनकी प्रकृति कैसी होती है, इसके बारे में आप लोग सीखेंगे। प्रमाण क्रमांक का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि प्रमाण क्रमांक के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सी धातु या तत्व ऋणात्मक है, कौन धनात्मक है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग प्रमाण क्रमांक देखिए। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2 और लिथियम का 3 होता है। बेरिलियम का 4, बोरान का 5 और कार्बन का 6, नाइट्रोजन 7 और ऑक्सीजन 8। इसके बाद फ्लोरीन है 9, नियान 10 और सोडियम 11। अब देखिए, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13 होता है और सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18 और पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। ये प्रमाण क्रमांक है। अब देखिए, ये दोनों हाइड्रोजन और हीलियम दोनों अधातु हैं, यानी ये धातुएं नहीं है। यानी धातुओं का मतलब क्या होता है, जो कठोर होती हैं और इनमें तन्यता का गुण होता है और विशेष गुण होता है आघात वर्धनीयता का। आघात वर्धनीयता का मतलब ये होता है कि अगर हम धातुओं को पीटते हैं तो वे टूटती नहीं है, बल्कि पतली चादर के रूप में अपना आकार ले लेती हैं। इसके बाद देखिए, लिथियम है, ये क्षार धातु है। लिथियम के बाद बेरिलियम, ये भी क्षार ही धातु है। इसके बाद बोरान, बोरान उपधातु है। बोरान और कार्बन ये दोनों उपधातु हैं। इसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अधातु हैं। दोनों अधातु हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बाद फ्लोरीन हैलोजन है। इसके बाद नियान अक्रिय गैस है। क्योंकि इसका अंतिम कोश बिल्कुल पूरा होता है। जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखते हैं तो 2,8 8 अक्रिय गैस की स्थायी संरचना होती है। इसके बाद है सोडियम, सोडियम क्षार धातु है। और फिर देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्षारकीय धातु है। क्षारकीय पार्थिव और एल्युमिनियम संक्रमण। एल्युमिनियम संक्रमण धातु है। अब इसके बाद देखिए, सिलिकॉन उपधातु है। सिलिकॉन उपधातु है। और फिर है फास्फोरस, ये अधातु है। इसके बाद देखिए सल्फर, सल्फर भी अधातु है। आधात। और
क्लोरीन हैलोजन। इसके बाद है आर्गन और पोटेशियम। तो आर्गन ये अक्रिय गैस है। आर्गन अक्रिय गैस है क्योंकि इसका भी अंतिम कोश पूर्ण होता है 288। इसके बाद है पोटेशियम, ये क्षार धातु है। और कैल्शियम क्षारकीय पार्थिव। तो देखिए अब आपको ये आसानी हो जाएगी कि कौन सा, जैसे मान लीजिए हम सोडियम ले लें Na, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2,8,1 होगा बोरबरी के अनुसार। तो देखिए यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। जब ये त्यागेगा तो इस पर क्या हो जाएगा, 1 यानी +1 चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये एक देता है और जो लेता है उस पर माइनस का चार्ज। जैसे देखिए Cl17, इसका क्या हो जाएगा 2,8,7। इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए इसको हम इस प्रकार लिखते हैं, क्योंकि इसे अब ये क्लोरीन ऋणात्मक हो गया और सोडियम धनात्मक है। तो आप परमाणु क्रमांक के माध्यम से सब पता कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों की समझ में अवश्य आया होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।